नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर अगर मेडिकल करना है तो नीट की एग्जाम देनी पड़ती है। नीट की एग्जाम के अंदर जितने बच्चे बैठते हैं उनमें से केवल 5% बच्चे ये एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। उनमें से 95% लोग जो है वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। और जब बायो उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया होता है उसके बाद में उनके पास में बहुत ज्यादा कोई करियर ऑप्शन नहीं रहते। इतना ही नहीं, जो बच्चे ऑलरेडी नीट को क्वालिफाई कर चुके हैं, एमबीबीएस उनको मिल चुका है, तो उनको प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिलता है जो कि अपने आप में काफी कॉस्टली होता है। जब भारत के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर मेडिकल बहुत कॉस्टली होता है तो कई सारे बच्चे भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं फॉर द मेडिकल, जिसके अंदर आपको यूक्रेन एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखने को मिलेगा। यूक्रेन तो आपने सुना होगा, पर उसके अलावा चाइना और रशिया भारत के मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। कई सारे बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं। अब अगर आप समझोगे तो रिसेंटली चाइना के बच्चों ने एक कंसर्न उठाया है कि जून 2022 तक उन्हें वापस से चाइना नहीं भेजा गया और उनकी 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई तो ऐसे केस में उनकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। ये सब क्यों हो सकता है और ये क्यों कंसर्न का इशू भारत के लिए है, उसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप एक बार एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जरूर से जुड़ जाओ। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम। अगर आप लोग अभी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो विद द कोड SRC10 तो आप लोगों को ऑप्शनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साथ में मेरे द्वारा पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। बात क्या है? बात कुछ ऐसी है कि भारत के अंदर लगभग 23,000 बच्चे जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चाइना जाते हैं। इन 23,000 बच्चों को चाइना के अंदर 8 से 10 साल के अंदर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी होती है। यह 8 से 10 साल डिपेंड करता है ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब कई सारे बच्चे चाइना के अंदर जो पढ़ाई कर रहे थे वो दिसंबर 2019 के अंदर जब विंटर हॉलीडे लगी तो भारत आ गए। तो कई सारे बच्चे जो कि चाइना के अंदर पढ़ रहे थे वो भारत के अंदर आए क्योंकि एफएमजी की एग्जाम थी। ये एफएमजी की एग्जाम क्यों होती है? कई सारे बच्चे जो बाहर के देश के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं उन्हें डायरेक्टली भारत के अंदर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया जाता। वो भारत के अंदर डॉक्टरी नहीं कर सकते जब तक कि वो इस एग्जाम को क्लियर ना करें। इस कारण से इस एफएमजी की एग्जाम को देने के लिए कई सारे भारत आए थे। तो कई सारे लोग उस दौरान में कोविड-19 जब चाइना में फैल रहा था, खासकर रूप से वुहान वगैरह के अंदर, और वुहान के अंदर ही कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां से डर के कारण भारत आ गए थे। और जब वो बच्चे भारत आए तो पिछले 2 साल से वो भारत के अंदर ही रह गए हैं। जब वो भारत के अंदर रह गए हैं तो जो 2013 की बैच के बच्चे हैं उनके 8 से 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में उन लोगों को अपने फाइनल ईयर के अंदर एक इंटर्नशिप करनी होती है 1 साल की। ये इंटर्नशिप ये उसी कॉलेज में करते हैं जहां पर ये पढ़ाई करते हैं। तो वो इंटर्नशिप इनकी हो नहीं पा रही है और उस इंटर्नशिप को करने के लिए इनको चाइना जाना पड़ेगा और चाइना अभी वीजा नहीं दे रहा। ऐसी कंडीशन में इनको डर है कि इनकी डिग्री कैंसिल ना हो जाए। वहीं वो बच्चे जिनकी डिग्री कैंसिल तो नहीं हो रही, जो 2013 की बात के हैं, उनकी भी डॉक्टरी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं आप समझने की कोशिश करना कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने थ्योरी पढ़ी है क्योंकि ये लोग कंप्लीट ऑनलाइन रहे, क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं। मतलब इनको थ्योरी पूरी पता है, प्रैक्टिकल नहीं पता है। थ्योरी जो पता है उसके ऊपर भी कंसर्न है क्योंकि जो थ्योरी पढ़ाई गई ऑनलाइन क्लास के अंदर वो जिस ऐप पे पढ़ाई जा रही थी वो बैन हो गए। लगभग 200 चाइनीज ऐप जब भारत ने बैन किए उसके बाद में कई सारे ऐसे ऐप भी थे जिनके जरिए वो बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो ऐप बंद हो गए, जिसके कारण से ये VPN वगैरह के जरिए डाउनलोडेड वीडियो देख देख के पढ़ाई कर रहे थे। अब ये डाउनलोडेड वीडियो जो थी उसके अंदर टीचर के साथ में इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, जिसके कारण से वो क्वालिटी ऑफ नॉलेज डेवलप हुआ ही नहीं। इस कारण से इन बच्चों के कंसर्न उभर के आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमको वापस से चाइना भेजो। उसके लिए इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी लिखा, यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना देखोगे, जिसके अंदर 10 साल तक अलाउ है कि आप अपनी डॉक्टरी 10 साल के अंदर पूरी करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उन्होंने, बच्चों ने इनकी अथॉरिटी को लिखा, पर इस यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हालांकि भारत के जो हेल्थ मंत्रालय है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि हम लोग एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को ये सारी चीज बता चुके हैं और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इसके ऊपर चाइना से बात करेगी। इतना ही नहीं, बच्चों का कहना यह है कि यूक्रेन का मामला भी उभर रहा है क्योंकि यूक्रेन के अंदर से कई सारे बच्चे जो भारत के अंदर आए। जब यूक्रेन से बच्चे भारत के अंदर आए हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा है कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी है। तो चाइना के बच्चों के लिए भी तो कुछ करना पड़ जाएगा।
ऐसी केस में चाइना के बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए भी सरकार जो है वो इंटरवेंशन लेके आए। हालांकि नेशनल मेडिकल काउंसिल ये भारत के अंदर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। यही एनएमसी ने कहा है कि जो आप लोग बाहर जब पढ़ के आते हो तो उसके बाद में पहले बाहर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप आप भारत के अंदर करोगे और यहां पर आप एग्जाम दोगे। तो जो 1 साल की इंटर्नशिप फॉरेन में देनी होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मैंडेटरी नहीं रखा गया, उसे हटा दिया गया मैंडेटरी से। पर आप एक बात समझो कि इसको नहीं करेंगे तो चाइना के अंदर डिग्री ही नहीं मिलेगी। तो ये कंसर्न बच्चों के उभर के आ रहा है। जब बच्चों के ये कंसर्न उभर के आ रहे हैं तो बच्चे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हम लोगों को हैशटैग टेक इंडियन स्टूडेंट बैक टू चाइना करके ऐसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं और कई सारी चीजें जो है वो ट्वीट की जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों का कहना यह है कि हम लोगों ने चाइना के अंदर, बाहर के देशों के अंदर पढ़ाई करने के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए थे। हमारे पेरेंट्स ने उधार लिए थे, हमारे पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लिए थे, हमारे घर वगैरह कोलेटरल के रूप में वहां पर रखे हुए हैं। हम लोग ऑलरेडी वो पैसे वहां पर लगा चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी अपना समय वहां पर दे चुके हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हमारी डिग्री कैंसिल होती है तो हमारे पैसा, हमारा मनी, हमारा समय और हमारा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा इन बच्चों का कहना है। इतना ही नहीं, कंसर्न हर उस डेस्टिनेशन पे आ रहे हैं जहां पर भारत के मेडिकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बताई है मैंने। एक यूक्रेन, जो कि आपको पता है कि वहां पर क्या कंसर्न है। दूसरा है चाइना, जिसके कंसर्न आपने पढ़े। तीसरा है रशिया। रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शन लग रहे हैं। अब जो बच्चे रशिया के अंदर पढ़ने जाते थे उनको भी ये टेंशन है कि हमारी डिग्री दूसरे देश के अंदर मान्य होगी कि नहीं, क्योंकि रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शन और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो उनके भी कंसर्न उभर के आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के ऊपर भारत के यहाँ पर सवाल है कि भारत इन सारे बच्चों के लिए क्या नए सॉल्यूशन निकालेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन निकलने चाहिए, भारत सरकार को क्या यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके थॉट आप बिल्कुल से नीचे कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है या एक कॉम्बैट टेस्ट देखना है तो अनअकैडमी का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 मार्च को। इसको आप लोग इनरोल करो क्योंकि यहाँ पर 15 करोड़ रुपए तक के स्पेशल प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन लेना तो इट्स हाई टाइम। अभी अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को ऑप्शनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको जो कोड यूज करना है वो है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।